सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता क्या है। जैसे कि सत्संग और सत्संग करने वाले का एक दूसरे के साथ में रिश्ता क्या है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक है। बहुत ही बड़ी बात है कि सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता क्या है। सोचने पे आप मजबूर हो गए होंगे कि जैसे ही आपने वीडियो क्लिक किया आपको सुनने को मिला कि सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता क्या है। उदाहरण से आपको बताऊंगा कि सत्संग हो गया एक और सत्संगी व्यक्ति हो गया, ये कोई अलग नहीं है। सत्संगी जो होते हैं ये प्रचारक होते हैं कि जैसे कि देखो हर कोई पूरा संसार पूजा अर्चना करता है, पूजा पाठ करता है, हर एक काम करता है, मगर सबका यही मानना है कि भगवान है, परमात्मा है, हर जगह है, हमारे अंदर है। मगर इसको प्रकट कौन करता है, इसको प्रचार कौन करता है। अभी बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगी कि सत्संगी लोग कौन होते हैं। बहुत बड़े लोग होते हैं, कौन होते हैं सब बताऊंगा। तो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है और हर व्यक्ति की भगवान में आस्था है। ये बात एक अलग है कि अपने अपने अलग अलग, कोई माता जी को मानता है, कोई दुर्गे माता का भक्त हो गया, कोई साईं का भक्त हो गया, कोई भोले का भक्त हो गया, कोई खाटू श्याम का भक्त हो गया, कोई मतलब अलग अलग परमात्मा के जितने स्वरूप हैं देवी देवताओं के उतने ही पुजारी हैं, अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। मगर ये बात भी सत्य है कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल सबकी एक ही है। अरदास चाहे कोई मुस्लिम भी करता है, हिंदू करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, कोई भी करता है, मगर सबका जो है कबूलनामा एक ही जगह पे होता है। सबकी अदालत एक ही है और सबका जज भी एक ही है। ये एक बात अलग है कि हम लोग केस अलग अलग हो सकते हैं। एक मर्डर का केस लेके कोई पहुंचता है, कोई चोरी का केस लेके पहुंचता हो, कोई लड़ाई झगड़े का केस लेके पहुंचता, कोई मतलब ना जाने कितने छीना झपटी का, कोई दगाबाजी का, धोखेधड़ी का केस लेके पहुंचता है। कोई अलग अलग, कोई वकील मेल है, कोई वकील फीमेल है, वो एक अलग बात है, मगर फैसला करने वाला जज सिर्फ एक ही है। तो समझ में आई धीरे धीरे बात आपके कि सत्संगी लोग कौन होते हैं। सत्संगी लोग भगवान के स्वरूप के प्रचारक होते हैं, सत्य के प्रचारक होते हैं और सत्य का बोध कराने वाले परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में, सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं। और सत्संग जाता कौन है, अब ये बड़ी बात है कि सत्संग जाता कौन है। ये हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं और अब भी आपको बताने वाले कि सत्संग कौन जाता है। सत्संग ऐसे कोई नहीं जा सकता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि आप अपने 10 मित्रों को या दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आप सत्संग के जाने के लिए उनको बोलो कि आपको कल सत्संग जाना है, लंगर है, भंडारा, बहुत अच्छा संगत है और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वो सत्संग नहीं जाएंगे। बहुत से 10 में से कुल मिला के 2-3 लोग तैयार हो जाएंगे। तो कहने वाली बात ये है कि सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता क्या है। तो बहुत ही ये एक कहने वाली बात है कि कौन सा टॉपिक, अटपटा सा टॉपिक है। सत्संग और सत्संगियों का क्या रिश्ता हो सकता है, सत्संग क्या है और सत्संगी व्यक्ति क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो कि सत्संग करता कौन है। हर कोई सत्संग भी नहीं कर सकता। तभी तो कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, कि सत्संग की 2 घड़ियाँ कोई करे नसीबों वाला। सत्संग की 2 घड़ियाँ कोई करे नसीबों वाला। तो नसीबों वाला होता कौन है। वैसे तो किस्मत हर किसी की है, हर कोई वही काम कर रहा है, हर कोई वही काम कर रहा है। एक लड़की है, एक लड़का है, वो बड़ा हो गया, आदमी बन गया, वो औरत बन गई, शादी हो गई, पति पत्नी बन गए, 2-4 साल हुए मम्मी पापा बन गए, और साल हुए तो नाना नानी दादा दादी बन गए। ये क्या है। तो यही सिस्टम है। तो ऐसे ही ये सत्संगी कौन होते हैं और कौन बनते हैं। एक आप देखो, एक लोहा हो गया है और एक चुंबक हो गया है।
बाकी तो पीतल भी है, स्टील भी है, एल्युमिनियम भी है, सोना भी है, चांदी भी है, प्लास्टिक भी है, ना जाने कितनी चीज़ें हैं ऐसी, मगर अपनी तरफ चुंबक किसको खींचती है? सिर्फ तो सिर्फ लोहे को खींचती है, क्योंकि चुंबकीय जो तत्व होता है और लोहे का तत्व वो आपस में उनके गुण मिलते हुए कि वो एक ही है। आप लोहा हाथ में पकड़ो और आपके सामने चुंबक है, अगर आपका लोहा हल्का होगा तो लोहा चुंबक की तरफ जाएगा, अगर आपका लोहा भारी होगा और चुंबक हल्की होगी तो लोहे की तरफ चुंबक अपने आप ऑटोमेटिक खींचती हुई चली जाएगी। ये बात आप हो सकता है आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सत्संगी जो होते हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं होते हैं, ये कोई हमारी तरफ से कोई पैदा नहीं होता। तो आपने देखा कि लोहे का अगर वेट भारी है और चुंबक हल्की है तो चुंबक जो है लोहे की तरफ खिंचती चली जाएगी, चिपक जाएगी, और अगर लोहे का वेट कम है, चुंबक आपकी भारी है तो लोहा चुंबक की तरफ जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता क्या है। अब जैसे कि आपको बताते हैं, एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। आम तो हर कोई जानता, आम देखो, आम पूरा एक आम बनके जब तैयार होता है, ऊपर छिलका होता है, हरा होता है, जब आम पक जाता है तो पीला छिलका हो जाता है, बाहर पीला, अंदर उसका रस भी पीला और उसकी गुठली भी पीली हो जाती है, वो रस के कारण। अब देखो कि छिलका, रस के बिना छिलका नहीं हो सकता और रस के बिना छिलका नहीं हो सकता और गुठली के बिना रस नहीं हो सकता और रस के बिना गुठली नहीं हो सकती और गुठली नहीं तो गुदा नहीं, छिलका नहीं। तो अब आप देखने वाली बात है कि गुठली आम है, आम के अंदर है और उसके साथ में रस है जो गुदा जिसको हम खाते हैं, आम का रस हो गया, जूस हो गया, ऊपर से छिलका परत होती है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही है। अब जैसे कि एक उदाहरण छोटा सा लेके फिर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा कि तीनों चीज़ें एक कैसे हैं। अब आप देखो, एक किसी आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लो, एक मुख्यमंत्री ले लो, एक प्रधानमंत्री ले लो और एक राष्ट्रपति ले लो, ये तीनों एक ही पार्टी के अगर हैं तो तीनों एक ही हैं। वो सब एक दूसरे की रजा में रहते हैं, एक दूसरे के गठबंधन में रहते हैं, एक दूसरे की राय पे आगे मशवरा करके कुछ लागू किया जाता, कोई भी स्कीम हो गई, कुछ भी आगे चलता। तो ये तीनों सत्संगी और सत्संग और ये परमात्मा जो निरंकार है और अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए कहते हैं जैसे को तैसा। तो इंसान को समझाने के लिए इस निरंकार अकाल पुरुष जो ये पूरी सृष्टि का मालिक है, कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, हर फूलों में फूल में खुशबू की तरह है, तो वही परमात्मा एक कहते जैसे को तैसा कि इंसान को समझाने के लिए इंसान बनना पड़ता है बाबूजी। तो इसीलिए इस परमात्मा ने हमें बहुत ही सहज अवस्था में समझाने के लिए एक सहज रूप धारण किया, वो इंसान का। तो आज के समय के रहबर हमारे सद्गुरु के रूप में माता सुदीक्षा जी के रूप में हमें समझा रहे हैं। तो अब आपके कुछ बात समझ में आई तो और थोड़ा सा उदाहरण देते हैं आपको। अब ये जो है हम सत्संगी लोग, जो सत्संगी अगर हम चाहते हुए भी सत्संग को छोड़ नहीं सकते, किसी कारण से कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि ना चाहते हुए भी हमारा कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि अपशगुन हो जाए, अनहोनी हो जाए, फिर भी हम सत्संग नहीं छोड़ सकते। और कि जो जाता नहीं है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका भाई है, जो आपका दोस्त है, वो उसके साथ कितनी भी घटना घट जाए, अनहोनी हो जाए, वो चाहकर भी सत्संग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम चाहते हुए भी प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते, हम उस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम आम जनता हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए पूरा हिंदुस्तान एक है कि नहीं है?
वो स्कीम पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू करते हैं। उनके लिए चाहे छोटा बच्चा बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की, औरत हो, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, पराई हो, अपनी हो, रिश्तेदार, सबके लिए एक समान है। तो ये परमपिता परमात्मा जो निरंकार घट घट में वासी है, हर किसी में व्याप्त है, तो ये इसके लिए तो हम सब एक ही है। मगर कहते हैं कुछ प्रचारक, हम सभी क्या है, हम सभी परमात्मा की जो होने का एहसास, जो हम सत्संगी लोग होते हैं, सत्संग में जाते हैं, ये हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होते हैं, हमारी ऐसी भावनाएं ऐसी रही होती हैं कि हमें सत्संग जाने का मौका मिलता है। जैसे कि अभी हम वहीं पे आते हैं, चुंबक वाली बात। जब लोहा हल्का होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात, इग्नोर नहीं करना। ये बातें बहुत ही कहते हैं, ये बातें हमने अभी जो मैं खुद अपने आप से आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन बातों के लिए रात को बड़ी मुश्किल से नींद आती है। एक कोई दिमाग में टॉपिक आता है कि इस टॉपिक पे, तो उसको मंथन करना पड़ता, बहुत पड़ताल करना पड़ता, कुछ पढ़ना पड़ता, कुछ देखना पड़ता, फिर उसको करके पूरी तरह से बना के फिर वो कहते हैं कि हाँ कि डेमो तैयार करना पड़ता। डेमो के बाद फिर इसमें कोई एक भी शब्द ऐसा वैसा ना निकल जाए कि जैसे अभी एक हमारे पिछले वीडियो में आप एक महात्मा जी ने, शायद किसी ने वो बताया कि आप जो बता रहे हो कि सुमरन का तरीका कि आँख खोल के, आँख बंद करके इस तरह से करो, अब उन्होंने बोला ऐसे करते ये मिशन का भी मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि देखो जब आपने देखा होगा, जब हमारे मंगलाचरण होता है जो प्रवचन से पहले और प्रवचन के बाद जब ध्वनि होती, तब भी हम सब आंखें बंद करके मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद सब कुछ शून्य हो जाता। और शून्य क्या है? शून्य सिर्फ परमात्मा है, वो शून्य है, एक है, इसका कोई आकार नहीं है। वैसे एक का ये और छोर है, दो का और छोर, यहाँ से शुरू हुआ, ये दो खत्म, ये तीन खत्म, मगर शून्य तो शून्य, कहाँ से खत्म है कहाँ से शुरू, इसका बेअंत है। तो आंख बंद करने के बाद हम शून्य हो जाते हैं। जब हम शून्य हो जाते हैं, अगर हम ध्यान लगाएं इस परमात्मा में, तो हमारा मस्तिष्क एकदम पूरी तरह, तो ही मैंने वही बताया। तो अभी बताए हैं। हाँ, तो हम सत्संगी और सत्संग का दोनों का रिश्ता क्या है? तो रिश्ता यही ऐसा है कि आपने देखा होगा कि एक गेहूं का जो तत्व होता है, गेहूं जब पिस जाता है तो आटा बन जाता है, और आटा बनने के बाद और उससे एक बनावट होती है, क्या? रोटी बनती है, तो वो भूख मिटाने काम आती है। अब जब देखा जाए कि जब आटा पिस जाता है तो आटा ही रह के बन जाता है, किसके बिना अधूरा है? आटा और पानी। जब तक पानी उसमें नहीं मिलेगा तब तक वो आटा अपने असल स्वरूप में नहीं आएगा, और पानी उसमें जब मिलेगा तभी वो। और पानी में क्या? पानी में भी कोई ऐसी बात नहीं, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम आ सकता है, सिर्फ प्यास बुझाने के। जब वो मिल जाता है तो पता नहीं क्या क्या बन जाता है। अगर सब्जी में डाल दो तो तरी बन जाता है, और अगर चीनी डाल के उसको मिला दो तो चाशनी बन जाता है, और तो शरबत बन जाता है। ना जाने कितने ही तत्वों में पानी मिलके उसका स्वरूप बन जाता है। तो ऐसे ही ये हमारा जो कहते चुंबक और ये लोहे वाली, कि जब लोहा कमजोर होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जब लोहा हल्का होता है और चुंबकीय तत्व जो होता है भारी होता है, तो क्या होता है कि जब हमारा प्रभाव, हमारे अंदर वो तत्व है, मगर हम किसी तरह से कमज़ोर हैं, हम उसमें वहाँ तक पहुँचने में नाकाम हो रहे हैं, तो क्या होता है? अब जैसे कि हमारा वजन भारी है, लोहे का वजन भारी है, अब वहाँ तक जा नहीं सकता, तो क्या होता है? चुंबक ही, उस चुंबक में वो तत्व होता है और लोहे में वो तत्व होता है, तो चुंबक अपने आप लोहे तक खिसक जाती है। आपने देखा होगा जब संपर्क में आता है, कि संपर्क ही परमात्मा निरंकार के संपर्क में तो हम हमेशा रहते हैं, मगर हमारे संपर्क में निरंकार नहीं रहता है, क्योंकि हम इसकी याद में नहीं रहते हैं, हम इसकी सुध में नहीं रहते हैं, हम इसको विसार देते हैं। आंखें तो खुली हैं, तभी तो हमने बोला था सुमरन करने का, आंख बंद कर लो, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने क्या दीवार है, इधर कुछ और है, हम इधर देखते हुए कह रहे हैं तो सुमरन कर रहे, तो सामने मकान हमें दिखाई दे रहे, तो ध्यान उधर भी जा सकता। अगर हम आंखें बंद कर लेते तो शून्य हो जाते। तो ऐसे ही बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, सत्संग और सत्संगियों का रिश्ता आपस में क्या है, आपस में क्या है, कि सत्संग क्या है और सत्संगी लोग क्या है। तो कहने वाली बात है कि अब जब लोहा का वजन भारी है और वो वहाँ नहीं जा सकता, तो क्या होता है? हमारे साथ ऐसा हुआ। कैसा हुआ बताता हूँ, और बता चुका हूँ कि एक महात्मा बार बार 2 3 4 बार हमें आए। कैसे आए? चुंबक की तरह आए,
उससे चिपकने आए कि अपनी तरफ खींच ले। कि जब हमारे अंदर वो तत्व होता है, परमात्मा के प्रति वो हमारी आस्था होती है, मगर क्या कि हम उसे भूल भुलैया में लगे रहते हैं, फोटो में, मूर्ति में, यहाँ वो धामों पे जा के अपने को परमात्मा जानता कि इसको हमसे मिलने की बड़ी आस्था है, हमें देखने की इसमें चाह है, लगन है, हमसे प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। परमात्मा जानता है कि इसका नजरिया क्या है, इसका नजर करते कि परमात्मा हमारे साक्षात प्रकट हो जाए, परमात्मा हमसे बातें करे, हम उसकी गोद में बैठे। तब ये क्या करता है, जब जो चुंबकीय तत्व सत्संगी, सत्संगी और सत्संग, तब उधर से कोई ना कोई आपको खींचता है अपनी तरफ, तो किसी ना किसी तरह आपको एक बार सत्संग ले जाके बिठा देता है वहीं पे। तो अब आप बैठ जाते हो। अब जब आप बैठ जाते हो तो आप पूरी तरह से उसी रंग में रंग जाते हो। जैसे कोई बारिश में नहा रहा होता है और आप घर में बैठे हो और वो बारिश का मज़ा ले रहा, बहुत अच्छी बरसात की पहली, मौसम की पहली बारिश, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में सब कुछ, अंडे बिना उबाले उबल रहे थे, धूप में अंडे उबल रहे थे, आदमी ऐसे पिघल रहे थे। उस बारिश, पहली बारिश में बच्चे नहा के, कहते नालियों का पानी भी पैरों से गुजर रहा होता है और एक बंदा अंदर तो बैठा, उसका मन तो कर रहा कि काश हम भी नहा लेते हैं, तो कोई पकड़ के खींच लेता आपको। फिर देखो क्या मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो कहते हैं कि धुन में तो एक छोटा सा वो भजन है, 2 ही लाइन आती है और 2 ही आपको सुनाऊंगा कि वास्तव में अगर हमारी अवस्था ये बन जाए तो जैसा भी है आप प्रवान करना। मात्र 2 लाइनें। हर की राह में सद्गुरु माता मिलेंगी, हर की राह में तुमको सद्गुरु मिलेंगे, जरा तुम समर्पण करके तो देखो, जरा तुम समर्पण करके तो देखो, भटकने का तुमको ना मौका मिलेगा, भटकने का तुमको ना मौका मिलेगा, जरा सुमिरन सेवा करके तो देखो, जरा सेवा सुमिरन करके तो देखो। मेरी जिंदगी है तुम्हारी अमानत, मुझे जो मिला है तेरी बदौलत। मेरी जिंदगी है तुम्हारी अमानत, मुझे जो